फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स। अब इसको पढ़ने का तरीका देख लो, सब क्लियर हो जाएगा, तरीके से सब क्लियर हो जाएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉमा के बीच वाला सेंटेंस काट दो। अब पढ़ो, फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट ऑफ एनी राइट या लायबिलिटी और डिसेबिलिटी असर्टेड और डिनाइड इन एनी सूट और प्रोसीडिंग। ठीक है, इसमें तुम्हें क्या काटना है पहले वो काटो, दिखाओ। ये तुम्हारा विच से लेकर यहां से लेकर इधर बाय इन कनेक्शन विद द फैक्ट, ये काट दो। वो फैक्ट इन इशू जो मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट जिससे कि विच एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस प्रूव हो रही हो, नेचर प्रूव हो रहा हो, एक्सटेंट प्रूव हो रही हो, किस चीज की किसी राइट की, किसी लायबिलिटी की, किसी डिसेबिलिटी की, वो भी क्या असर्टेड हो रहा हो या डिनाइड हो रहा हो। ठीक है, ये नहीं है, नेसेसरी छोड़ दो, नेसेसरीली काट दो, फॉलोज भी काट दो। ठीक है, तो बेसिकली वो ये कह रहा है ऐसा फैक्ट, फॉर एग्जांपल ए ने बी का मर्डर किया, ये एक फैक्ट इन इशू है, इशू का ये फैक्ट है। ठीक है, अब उसके एग्जिस्टेंस को लेकर अगर कोई और फैक्ट भी है, वो भी बात समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने बी का मर्डर किया था, अब मिस्टर ए का जो फोन कॉल है वो वहीं मिला, अगर उसने उसका मर्डर किया था तो उसका वहां होना बहुत जरूरी है, तो उसका वहां होने पे बात करते हैं अब एक बारी, तो भी एक फैक्ट इन इशू हो गया। बात समझ में आ गई। ये गन मिली है, अब ये गन उसके हाथ में होनी चाहिए, उसी को वही चलाएगा, और जितने डिस्टेंस में मारी है वो डिस्टेंस भी उतने होना चाहिए, ये भी फैक्ट इन इशू हो गए। वो तो है ही अलग फैक्ट है, इनके अलावा जितने भी रिलेटिव फैक्ट हो गए तो उसके एग्जिस्टेंस को प्रूव कर रहे हैं, वो भी फैक्ट इन इशू हो गए। या फिर उसके नॉन एग्जिस्टेंस से कि वो ये क्या कह रहा है कि मैं वहां था ही नहीं, तो इसके था ही नहीं भी बात कर लेते हैं एक बारी, अगर था ही नहीं तो फैक्ट इन इशू प्रूव हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तीसरा, उसका नेचर रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस था जी, बहुत बुरी तरह मारा उसने, बहुत ही ज्यादा, 25 बार उसने 25 टाइम्स उसने चाकू घोपा है, और मरने के बाद भी मारता रहा है वो, कहने का हेटेडनेस रही होगी इसकी, बहुत गुस्से में मारा है उसने, तो उसका गुस्सा अपने आप में एक फैक्ट इन इशू हो जाएगा उसको लेकर, और उसने प्रूव कर दिया कि बॉडी समझ में आ रहा है देख के बहुत गुस्से में मारा है, तो उसका गुस्सा कॉन्शियसनेस में बात जरूरी है, हेटेडनेस जरूरी है, हेटेडनेस में कॉन्शियसनेस में होनी चाहिए, वो अगर प्रूफ तुमने कर दी तो कहना कि तुम्हारा मेन फैक्ट इशू प्रूव हो जाएगा। बात समझ में आई। नेचर हो गया। एक्सटेंट का मतलब कि जी हमारी इंटेंशन उतनी खराब नहीं थी, इंटेंशन नहीं थी, नॉलेज थी, तो हम पे आप मर्डर नहीं लगा रहे, कल्पेबल होमिसाइड लगा दो। बहुत माइनर डिफरेंस है, ब्लैक और ब्लू का हल्का सा डिफरेंस है। तो आपका एक्सटेंट क्या हो गया, कम हो गया, अब आप पे डेथ पेनल्टी लग नहीं सकती, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट तो मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो उसका एक्सटेंट कम कर दिया, या कल्पेबल होमिसाइड है, इंटेंशन प्रूव कर दी तो मर्डर हो गया, बढ़ा भी सकता है ऐसी। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, ऑफ एनी राइट, राइट कैसे, उसका राइट कि जी मैंने प्राइवेट डिफेंस में मारा था, प्राइवेट डिफेंस इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, उसका राइट बता रहा है वो, ये प्राइवेट डिफेंस में मारा था, तो प्रूव करो कि पहला उसको मारना जरूरी है, उसने मारा है, या जो भी सेक्शन 299 या 300 जो भी बताते हैं सब कुछ, आईपीसी की बात कर रहा हूँ, 100 या 101 जो भी बताते हैं, क्या प्राइवेट डिफेंस नहीं, कल पहले होमिसाइड अलग है, और मर्डर का प्राइवेट डिफेंस की बात कर रहा हूँ मैं, राइट प्राइवेट डिफेंस 14 से लेकर सेक्शन 14 से लेकर उसमें प्राइवेट डिफेंस है। ठीक है, अब वो छोड़ दो, अब यहाँ समझो, राइट है प्राइवेट डिफेंस मतलब
अगर आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करना अपना तो क्या करना पड़ेगा, फैक्ट क्या प्रूव करना पड़ेगा आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने थ्रेट होना चाहिए, दूसरे की बॉडी पे थ्रेट होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, कुछ रिक्वायरमेंट प्रूव करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको राइट माना जाएगा। तो जो आपको प्रूव करना पड़ेगा वो भी फैक्ट इन इशू हो जाएंगे। आज समझ में आई? आपकी लायबिलिटी बता रहा है ऐसे जैसे आपका थेफ्ट या एक्सटॉर्शन है ना, अगर थेफ्ट है तो ठीक है, एक्सटॉर्शन में ज़्यादा पनिशमेंट है, आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। डिसेबिलिटी बता रहा है आप अनसाउंडनेस में थे, तो अनसाउंडनेस प्रूव कर रहा है, तो अनसाउंडनेस प्रूव करना अपने आप में एक फैक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? या डिनाई उस बात को असर्ट कर रहा है या डिनाई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। बात समझ में आ रही है? इन एनी सूट और प्रोसीडिंग्स नेसेसरीली फॉलोज, इन नेसेसरी फॉलोज जो है ना, जो वर्ड नेसेसरी फॉलोज ये तुम्हारा इसके लिए है, ईदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद द अदर फैक्ट्स। नेसेसरी फॉलोज, अदर फैक्ट जो ऐसे नहीं कुछ बिठा के ले आओ, आप फॉलो करना चाहिए उसको। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। लेकिन जो नेसेसरी फॉलो कर रहा है वो भी उसके एग्जिस्टेंस नेचर वगैरह को असर्ट या डिनाई कर रहा है, और राइट या लायबिलिटी को लेकर कुछ भी, ये सारे फैक्ट जो कि नेसेसरी फॉलो कर रहे हैं वो फैक्ट इन इशू नहीं होंगे अनटिल अनलेस वो एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट, तो राइट या लायबिलिटी या डिसेबिलिटी को असर्ट या डिनाई नहीं कर रहे हैं। बात क्लियर हो गई? अच्छा था, तालियां बजाओ मेरे लिए, थैंक यू। बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? चलो अब इसके एक्सप्लेनेशन में आते हैं। एक्सप्रेशन में क्या है? अच्छा, एक्सप्रेशन क्या होते हैं? फॉर मोर रेफरेंस बता रखा हमने, वीडियो 3 रेफर करें। एक्सप्लेनेशन, अब मैं कोई चीज़ फ्री में डाल रहा हूँ तो बार बार रिपीट नहीं करूँगा ना, है ना। अगर मैं डाल रहा हूँ सब कुछ तो मैं डाल के फ्री में दे रहा हूँ, तो इसमें तुम रिपीट करो, हाँ ये स्पून फीडिंग हो रहेगी, तो जुडिशरी छोड़ दो इससे अच्छा, कायदे से। अगर इतना नहीं कर पढ़ पा रहे तो जुडिशरी छोड़ देनी चाहिए। एनीवेज, explanation whenever under the provisions of the law for the time being in force relating to CPC. Any court records an issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer of such issue is fact in issue. वाह, ये अच्छा है, ये कोई बता नहीं सकता तो किसी को पता ना हो, है ना। लिख लो इस बात को। इसके लिए इस एक्सप्लेनेशन के, इसके एक्सप्लेनेशन के 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के एक्सप्लेनेशन के लिए अलग से हमें विंडो खोलनी पड़ेगी। आओ लिखो इसमें, जैसे कि हमने एक चीज नोट करी थी, क्या नोट करी थी? जब हमने 2 क्लॉज 2 देखा था कि अगर कोई बात BSA में, कोई शब्द का मतलब BSA में नहीं है, मतलब BSA मतलब में 2 क्लॉज L तक नहीं है, या उसके सेक्शन के अंदर कहीं भी बता रखा, तो आप BNS से पकड़ लो, BNS में ना हो तो BNSS से पकड़ लो, BNSS में ना हो तो IT एक्ट पकड़ लो, ठीक है। इन तीनों से पकड़ सकते हैं। कहीं यहाँ पे CPC लिखा हुआ था? नहीं लिखा था। बात समझ में आ रही है? तो CPC में क्या, CPC पे अप्लाई नहीं हो रहा, BS से हो रहा अप्लाई, लेकिन उसको अलग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसको। इसीलिए जनरली क्रिमिनल मैनुअल में 3 कानून आते हैं, है ना, BSA, BNS और BNSS। CPC नहीं आता है, गद्दार है ना, भाईचारा नहीं मानता ना, इन दोनों में तो प्यार चल रहा मामला, है ना, ये गद्दार निकल रहा है भी, है ना। चलो इसका मतलब यहां पर ये है, एग्जाम्पल लिखो, एक्सप्लेनेशन का एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ इसका 2 क्लॉज जी। मतलब कैसा एक्सप्लेनेशन है ये? इस एक्सप्लेनेशन को तो बात तो क्लियर करनी चाहिए,
और कंफ्यूज कर रहा है। 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज जी, है ना? क्या समझ में आता ना कि एक तो सेक्शन, ऊपर से एक्सप्लेनेशन, फिर इलस्ट्रेशन, उसको भी समझाने की जरूरत पड़ रही है। तो कैसा लॉ मेकर है ये, है कि नहीं? एनीवेज, एग्जाम्पल लिखो इसका। फॉर एग्जाम्पल, ए filed a suit, A filed a suit for recovery of money, filed a suit on B, इसलिए रिकवरी ऑफ मनी, ठीक है? अब इस बात में कुछ बात क्या सामने आ गई कि इसने पैसे क्यों नहीं दिए थे? क्योंकि बी हैड अ क्या, पारिवारिक दुश्मनी। ठीक है, और क्या हो गया? दूसरा लिखो, एज वाइफ, या बल्कि बीज वाइफ, बीज वाइफ, आगे तुम समझ गए अपने आप, हैड रन अवे विद ए, एक तो बी भगा गया ऊपर से, ये दूसरी चीज हो गई, इसने पैसे नहीं दिए इसको। तीसरा लिखो, एज प्रॉपर्टी, एज प्रॉपर्टी हैड टेकन अवे बाई बी, अरे प्रॉपर्टी लेके ऊपर पैसे भी नहीं दे रहा, या रादर लिखो बी, बी प्रॉपर्टी टेकन बाई ए लिखो, ज़्यादा समझ में आ रहा है ऐसे, है ना? बी प्रॉपर्टी हैड टेकन अवे बाई ए, इसलिए मैंने ए को पैसे नहीं दिए। ठीक है, ठीक है। अब ये वाला जो मुद्दा है, अब ये वाला जो मुद्दा है कि रिकवरी ऑफ मनी का, इसमें बी की दुश्मनी थी, क्रिमिनल का मैटर हो गया। बीज वाइफ हैड रन अवे विद दिस, क्रिमिनल मैटर हो गया। लेकिन बी की प्रॉपर्टी जो है वो, बी की प्रॉपर्टी ए के पास है, वो सिविल मैटर हो गया। ठीक है, इसके लिए आपके पास एक अलग से ऑर्डर है, ऑर्डर 14 ऑफ सीपीसी। ऑर्डर लिख लो, ऑर्डर 14, ये है 14, ऐसे लिखना है भाई रोमन में, ठीक है? ये है आपका फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज का जो ऑर्डर है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज का। रूल्स यहाँ पढ़ा था हमने, ठीक है? ये सारे के सारे आपके, ये वाला जो फैक्ट है कि रिकवरी ऑफ मनी वाला जो है, ये आपका इशू ऑफ द फैक्ट है, ठीक है? जो नीचे वाला है ये आपके फैक्ट इन द इशू हैं। समझ में आई बात? इशू ऑफ द फैक्ट है, जो काले वाले का काला काला, काला काला लिखा, क्या है काला काला? इशू ऑफ द फैक्ट, इश्यूज, है ना? ये इसका मेन इशू तो ये है ना, ये इशू है, इस पे बात कर रहे हैं हम, बाकी उसके साथ नेसेसरी फॉलोज हैं, इसलिए वो क्या होगा, ये फैक्ट इन द इशू। लिख लो ये बात को कहीं पे, आता है कि इशू ऑफ द फैक्ट वर्सेस फैक्ट ऑफ द इश्यूज।
अब पढ़ो ये वाला सेक्शन। तो ये बात कर रहा है सीपीसी के लिए आप क्या मानोगे, क्या है वो, यहाँ लिखा है फैक्ट इन द इशू, इसमें क्या लिखा है, रिकॉर्ड इन द इशू ऑफ फैक्ट। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई। whenever under the provision of law for the time being in force relating to CPC, any court records an issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer to such issue in fact, वो भी issue है। तो ये जो आपके issue in the fact है ना CPC वाले, जो एक था वो भी आपके fact in issue हैं। मतलब फैक्ट इन इशू जो हमने बात करें, जो साथ में काम कर रहे हैं वो सारे, ये दोनों को यही कह रहा है। बात समझ में आई। यहाँ डेफिनेशन है फैक्ट्स इन द इशू, ठीक है, फैक्ट्स इन द इशू। हम बात करें इशू इन द फैक्ट्स। हाँ, इशू ऑफ द फैक्ट जो है वो ये फैक्ट इन द इशू है, ठीक है, वो ये कह रहा है। हमने फैक्ट इन इशू समझ लिया, हमने फैक्ट इन इशू समझ लिया, हमने वो देखा, वो अभी देखे इशू ऑफ द फैक्ट्स। तो दोनों उस इसका ही हिस्सा माने जाएंगे। वर्ड से खेलने की बात है तो वर्ड से नहीं खेलना है, मना कर रहा है एक्सप्रेशन। बात समझ में आ गई। A is accused of the murder of B. At his trial, the following acts may be an issue: that A caused B's death. दूसरा, that A is intended to cause B death, ये भी फैक्ट है। तीसरा, that A had received grave and sudden provocation from B, ये क्या प्रूव कर रहा है, इसकी राइट प्रूव कर रहा है, उसका राइट, राइट है ना ऊपर, राइट है लायबिलिटी में से। चौथा, that A at the time of doing the act which caused B's death was by the reason unsoundness of mind, ये क्या प्रूव कर रहा है, डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी, इनकेपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर, वो भी एक क्या हो गया, फैक्ट इन इशू, है ना। समझ में आया, समझ में आया। 2 क्लॉज F, 2 क्लॉज G और 2 क्लॉज A, हमने 3 करे अब तक, एल तक करना है हमें पूरे, और इन एविडेंस एक्ट की डेफिनेशन पूरी हो जाएंगी उससे हमारी, ठीक है। इनफ फॉर टुडे।